किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मार के बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, लेकिन जो जलता है उसे तो वो खुद ही बुझ जाता है। हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आपके लिए एक छोटी सी बेहतरीन कहानी। ये कहानी हमें बताएगी कि हमारा किसी भी काम में, पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, तो हमारा मन क्यों नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं कहानी। कहानी पूरा सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये कहानी एक महिला है जिनका भक्ति में, पूजा पाठ में बहुत ही मन लगता है। वो जहाँ कहीं भी रहती हैं, देश में, विदेश में, गांव में, शहरों में, तो पास के मंदिर में जाके दर्शन करती रहती हैं। तो एक बार वो जहाँ रहती हैं वहाँ के मंदिर पे जाती हैं, देखती हैं तो वहाँ उनको कुछ भी सही नहीं लग रहा होता। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं। तो उस दिन उनसे रहा नहीं गया, तो वो पंडित जी के पास गई और पंडित जी को प्रणाम किया। फिर पंडित से बोली मेरी कुछ समस्या है। तो पंडित जी बोले हमसे कोई गलती हो गई या किसी ने कुछ कह दिया क्या आपको। तो महिला बोली नहीं, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी एक समस्या है। महिला बोली। तो समस्या बोली तो अपनी समस्या बताने लगी। पंडित जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बस दिखाने के लिए आते हैं, नौटंकी करते हैं। ज़्यादातर लोग टाइम मोबाइल पे बीता है, फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं मंदिर का, भगवान का। कुछ महिलाएं जो गपशप करती हैं, बहू का बुराई, सास की बुराई, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही है। तो पंडित जी इस तरह से सारी बातें महिलाएं बोलती गई। जब बातें खत्म तो पंडित जी बोले ठीक है, आपके समस्या का एक समाधान है, लेकिन उससे पहले आपको दो बातें माननी पड़ेगी। तो महिला बोली ठीक है, आप बोलिए। पंडित जी बोले पहला बात, कल आपको मंदिर पैदल आना है, सवारी से नहीं आना। दूसरी बात, आपको अपने घर से एक लोटे में जल भर के लेकर के आना है और यहाँ मंदिर पे आके आपको 3 बार परिक्रमा करना है। तो महिला बोली ठीक है। तो अगले सुबह जैसा पंडित जी बोले थे वैसा महिला की। उन्होंने सुबह पैदल आई और लोटे में जल लेकर के आई और आकर के मंदिर में 3 बार परिक्रमा की। उनका पूरा का पूरा ध्यान उस दिन अपने लोटे के जल पे था कि ये पानी ना गिर जाए। तो ठीक वैसा की और ऐसा करने के बाद वो पंडित जी के पास गई और जाके पंडित जी को प्रणाम किया और बोली पंडित जी बताइए कि इन लोगों का क्यों नहीं मन लगता है, क्यों लोग ये लोग क्यों नौटंकी बना के रखे हैं मंदिर में। तो पंडित जी बोले आज जब आप घर से आए तो आपका ध्यान किस व्यक्ति पे था, या मंदिर पे किसी ऐसे व्यक्ति पे था जो मोबाइल चला रहा था या फोटो खींच रहा था या वीडियो बना रहा था, या किसी ऐसे महिला पे आपका ध्यान था जो गपशप कर रही थी। तो महिला बोली नहीं नहीं, आज मेरा किसी पे ध्यान नहीं था, आज मेरा पूरा का पूरा ध्यान अपने लोटे के जल पे था कि ये ना छलक जाए। तो पंडित जी कहे आपका आज पूरा का पूरा ध्यान किसी भी पाखंडी बात पे नहीं था, आज आपका पूरा ध्यान भक्ति पे था। आपका पूरा ध्यान परिक्रमा पे था कि मेरे परिक्रमा करते टाइम कहीं मेरा जल का लोटे का पानी ना गिर जाए। तो इस तरह से पंडित जी बताए तो महिला को ये बातें समझ में आने लगी। वो समझ गई कि पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा ही तो होता है हमारे साथ कि हमारा ध्यान भटक जाता है दोस्तों। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं रहता है। यदि हम जब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो यदि हमको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। हम हमेशा अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं, इसलिए हमारा दिमाग भटक जाता है। यदि हम एक चीज़ पे ध्यान लगा दें पूरा का पूरा, तो हमारा कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो 10th में या 12th में, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान अपने परसेंटेज को बढ़ाने में होना चाहिए। किसी ऐसे दोस्त पे नहीं होना चाहिए कि कोई दोस्त है आकर के क्या मेरे पास 5 गर्लफ्रेंड है, ये वो है। तो इस तरह से क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति खाली है तो उसको उसके अंदर भी इस तरह से इरिटेट होने लगता है, वो भी सोचने लगता है काश मेरे पास भी होता। तो इस तरह से ध्यान भटक जाता है। तो आप अच्छा दोस्त बनाएं, इस तरह से जो भी काम करें उस पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट एक ऐसा पावर है जिससे हम दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये कहानी कैसी लगी, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको। इस तरह से मैं एक मज़ेदार कहानी और भी लाता रहूँगा, और ये कहानी सीखने वाली चीज़ है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।